घर के आंगन में फुदकती गौरैया कभी झुरमुट में, कभी घर के रोशनदान में चहकती हुई सी। बदलाव ने घरों के आंगन को छोटा कर दिया। रोशनदान बंद हो गए। देखते ही देखते गौरैया ने हमसे नाता तोड़ दिया। चमकदार इमारतों और ऊंचे टावरों से घिरे महानगर गौरैया को रास नहीं आए। इस नन्ही सी चिड़िया ने यहां से अपनी उड़ानों को समेट लिया। पुणे की नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने फ्रांस की संस्था के साथ मिलकर 2010 में पहला गौरैया अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 मार्च को मनाने की पहल की। यूरोप के देशों में तो गौरैया लुप्त हो चुकी है। यह हमारी जैव विविधता चक्र के लिए बड़ा खतरा है। गौरैया से नाता पुराना है, बचपन की दोस्ती है। इसके लिए अफसोस से कहीं अच्छा होगा कि हम गौरैया को आंगन और अनाज के कुछ दाने दे पाए। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अनंत आकाश पर बिखरे प्रकृति के रंग, धरा पर प्रकृति की विविधता का सत्संग, और इन दोनों के बीच विचरते चहचहाते प्रकृति की अनुपम छटा के गीत गुनगुनाते अद्भुत विहंग। इन विहंगों के सुर में स्वतंत्रता का उल्लास, बिना कुछ पाने खोने की आशाओं आशंकाओं के साथ आकाश को अपने ही तरीके से आकार दिलाते सजाते हास परिहास। धरती पर सूरज की कोमल किरणों के आगमन से पहले ही जीवन की ऊंघ को तोड़ते इनके राग विहाग छेड़ता कलरव। ढलते हुए दिन की अंतिम संकेत देती शाम के रात में बदल जाने की सुरमई दस्तक। इन्हें अनहोनी की आशंका का पता भी मालूम है और कुछ अच्छा होने का ठिकाना भी पता है। पक्षियों के बीच अपनी छोटी मगर असरदार मौजूदगी देती गौरैया, छोटी नन्ही और अनेक रंगों में सजी संवरी गौरैया। गौरैया उन पक्षियों में से एक है जिन्हें मनुष्य के साथ जीना बेहद रास आता है। इसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह लगभग हर घरों में पाई जाती है। और गांव के जीवन का तो ये एक अहम हिस्सा है। इसकी इतनी बड़ी संख्या है कि इसे विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पक्षी होने का दर्जा हासिल है। गौरैया के लिए वो हर जगह मुफीद है जहां मनुष्य के सामाजिक जीवन की आहट है। गौरैया के बारे में एक मशहूर कहावत है कि मनुष्य जहां अपना नया बसेरा बनाता है, गौरैया उसका पता ठिकाना बन जाता है। यही कारण है कि घरों में बनने वाले खाने में कभी गौरैया का हिस्सा भी होता था। गौरैया ने प्रकृति के विकास के क्रम में अपनी पहली दस्तक कब दी, यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं, मगर रामायण और बाइबल में इसकी चर्चा जरूर मिलती है। और ये इस बात का इशारा है कि इतिहास में कृषि क्रांति के आते ही गौरैया मनुष्य के साथी हो गए और इंसान के बड़े घरों का एक मामूली हिस्सा गौरैया के घोंसलों के लिए सुरक्षित हो गया। सहजीविता की इस भारतीय संस्कृति में धर्म ने भी इसे अपनाया। इसकी देखा देखी इसका विस्तार अन्य धर्मों में भी हो गया।